नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था आज, लेकिन एक दायरे में फंसा हुआ नजर आया मार्केट। जी हां, कोई बहुत बड़ी तेजी की पोजीशंस आज ट्रेडर्स नहीं बना रहे थे, कॉशियस अप्रोच रखे हुए थे और वीकेंड में क्या ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते हैं, सभी का फोकस वहां पर है। लेकिन फिर भी 17,511 के लेवल की क्लोजिंग निफ्टी पे मात्र 5 अंक गिरकर 17,500 के लेवल के ऊपर बंद हुए हैं वीकली बेसिस पे। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से एफआईएस के लगातार बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। निफ्टी बैंक 23 अंक कुचला, सेंसेक्स में मात्र 20 अंकों की गिरावट देखने को मिली, 58,786 की क्लोजिंग है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है यहाँ पर रिटर्न्स काफी शार्प है और आज निफ्टी मिड कैप 50 लगभग आधे फीसदी ज्यादा के गेंस शो कर गया। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी पे मात्र 20 ऐसे शेयर थे जिनकी हरे निशान की क्लोजिंग हुई है और इंडिया विक्स आज के सत्र में भी टूटा है। 3.5% 3.25% के आसपास की गिरावट इंडिया विक्स में देखने को मिली है और 16 के आसपास इस समय कोट कर रहा है। निफ्टी गेनर्स में एक स्टॉक पाएंगे आप, एशियन पेंट्स दमदार एक्शन में था, 3% तेज। इसके अलावा ग्रासिम, एसबीआई लाइफ, एसबीआई, बीपीसीएल जैसे स्टॉक जो है 1 से 1.25% के आसपास की तेजी शो कर गए। निफ्टी लूजर्स में डिविस लैब्स इस हफ्ते का ही इनफैक्ट निफ्टी का सबसे ज्यादा लूजर है ये स्टॉक, लेकिन आज के सत्र में भी 1.5% टूटा। दूसरा स्टॉक था टाइटन, जहां पर 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी, टाटा कंज्यूमर और कोटक बैंक ये स्टॉक भी 1% के आसपास आज गिरते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर में आज कमाल हुआ, वो थे सरकारी बैंक्स, क्योंकि खबर रॉयटर्स के हवाले से ये निकल आई कि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को हो सकता है कि सरकार पार्लियामेंट सेशन में पेश कर दे और ये कहीं ना कहीं राहत बन गई बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। खासतौर से सरकारी बैंक जो थे उनमें एकदम से तेजी आ गई। इंडियन बैंक 5.5%, आईओबी बैंक ऑफ इंडिया 4.5% से 5.5%, जेएनके बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स तेज हुए। सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक 3.5% तेज हुए। पीएसयू बैंक के सभी स्टॉक्स हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं आज। मीडिया पिछले 2 दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑलरेडी इस इंडेक्स में मिल गए हैं और एक स्टॉक का तो बोलबाला है जिसमें है नेटवर्क 18, 16% तेज। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट आज 10%, 9.5% के आसपास के एक्शन में था। ये पिछले 2 सत्रों से दोनों स्टॉक्स बहुत एक्टिव हैं। डिश टीवी, हैथवे केबल्स 3% से 4.5% के रिटर्न आज के सत्र में। रियल्टी स्टॉक्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पलटा गया, एकदम से 6% उछल गया। डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स 2.5% से 5% इस खड़े बाजार में तेज हुए हैं। मेटल स्टॉक्स जिसमें मेन फ्रंटलाइनर्स नहीं लेकिन दूसरे स्टॉक जैसे कि हिंद कॉपर इस हफ्ते बहुत एक्टिव है, 5.5% तेज हुआ। एपीएल, अपोलो, वेल्सपन कॉप और रत्नमणि ये जो स्टॉक्स हैं ये आज के सत्र में 2% से 4.5% की तेजी शो कर गए। नेगेटिव सेक्टर्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, चुनिंदा एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर आज सामने निकल के आए, जहां पर ज्यादा पोजीशंस नहीं बन रही थी, नेगेटिव पोजीशंस बन रही थी आज। लेकिन जो सूची है, जो बड़ी सूची बनी है वो है मिड कैप गेनर्स की। ये स्टॉक्स बहुत एक्शन में आ गए हैं और मिड कैप में आज देखिए आप नंबर आया क्रेडिट एक्सेस का, जिसमें 14% के रिटर्न बने। आईडीबीआई और एचसीसी दोनों स्टॉक 11% ऊपर। बॉम्बे डाइंग, आईईएक्स 9% से 10% आज के सत्र में चढ़े। इंडोस्टार फ्यूचर कंज्यूमर जो बहुत पिटाई हो चुकी थी आज 7% से 9% उछले। सीमेंस, थर्मेक्स ये कैपिटल गुड्स के शेयर्स हैं जहां पर एक्शन स्ट्रांग हुआ। बजाज इलेक्ट्रिकल में तो खबर आ गई कि बोर्ड ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव को मंजूरी दे दी, उसका असर हो गया कि 7-7.5% के रिटर्न बजाज इलेक्ट्रिकल्स में बन गए। बजाज कंज्यूमर, मिंडा कॉप, डेन, साथ साथ इसाब इंडिया ये स्टॉक 6.5% से 7% तेज हुए और रैमको सिस्टम्स और सीक्वेंट साइंटिफिक में भी 6% से ज्यादा के रिटर्न्स आज के सत्र में बने। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर आज के मार्केट में बहुत स्टॉक्स ने छुआ है, जिसमें अदानी टोटल शामिल है। बजाज होल्डिंग्स, बीएससी लिमिटेड तो खैर नए लेवल्स छू ही रहा है। नेटवर्क 18 जैसे मैंने कहा सबसे तेज स्टॉक इस हफ्ते का। इसके अलावा पॉलीप्लेक्स, थर्मेक्स, वेल्सपन कॉप और आइडिया 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर हैं। प्राइमरी मार्केट में आज स्टार हेल्थ की लिस्टिंग हुई, लेकिन फी की लिस्टिंग थी। 900 रुपये इशू प्राइस के मुकाबले 828 का एक बार लो लगा दिया और क्लोजिंग भी 901 के आसपास ही हुई है, तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न मिला ही नहीं। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड्स का जो आईपीओ खुला हुआ है और 14 दिसंबर तक खुलेगा, आज से खुला है ये 19% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 1367 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सीई इंफो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया ये 13 दिसंबर को बंद होगा। 1040 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और वो ऑलरेडी जुटा भी लिए। लगभग 4.25 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ जो आज बंद हुआ है 600 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, 4.5 गुना सब्सक्राइब होकर। और मच अवेटेड आईपीओ है टेगा इंडस्ट्रीज़ का, जिसकी लिस्टिंग होनी है सोमवार को। और ये बता दूं 219 गुना सब्सक्राइब हुआ था टेगा इंडस्ट्रीज़। बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। उम्मीद भी यही है कि लिस्टिंग भी दमदार होगी। देखते हैं सोमवार को बाजार कितना सपोर्ट करता है टेगा इंडस्ट्रीज़ की लिस्टिंग को, लेकिन निवेशकों की हो सकता है कि चांदी होती हुई नजर आए लिस्टिंग वाले दिन। अब अगले हफ्ते जो आईपीओ आने वाले हैं इसमें 2 नाम अभी तक एनएससी
ने कोट कर दी हैं, जिसमें मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज है 13 से 15 दिसंबर को खुलेगा, और साथ ही साथ डेटा पैटर्न्स एक और आईपीओ है जो 14 से 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस हफ्ते मार्केट्स में निचले स्रोत से तो बहुत कमाल हुआ, निफ्टी लगभग 600 अंक उछला, लेकिन निफ्टी पे पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से देखें तो लगभग 315 पॉइंट्स के गेंस हुए, 2% के आसपास की तेजी, और निफ्टी बैंक 908 पॉइंट वीकली बेसिस पे चढ़ा है, 2.5% की तेजी हुई। ये तब जब एफआईएस की पोजीशंस जो बिकवाली की थी, थोड़ा बिकवाली पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अब मीडिया सेक्टर चढ़ा 9%, पीएसयू बैंक्स 6% से ज़्यादा इंडेक्स चढ़ा, मेटल्स रियल्टी इस हफ्ते 4.5% से 5% इंडेक्स चढ़े। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और ऑटो, ये दो ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर इस हफ्ते अच्छे रिटर्न्स बने हैं। गिरावट हेल्थ केयर स्टॉक्स में इस हफ्ते दर्ज हुई है, लेकिन निफ्टी में जो सबसे तेज चला है इस हफ्ते वो था हिंडाल्को। हिंडाल्को में 7% के रिटर्न्स जनरेट हुए। आईटीसी 14 दिसंबर को एनालिस्ट मीट है, उससे पहले ही पोजीशंस बन गई हैं, 6.5% इस हफ्ते उछला है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील 5.5% के रिटर्न्स, इन तमाम स्टॉक्स में एक हफ्ते में निफ्टी के वीकली गेनर्स की लिस्ट में टॉप पायदान पे हैं। और हफ्ते में जो कमाल हुआ छोटे शेयर्स में, मिड कैप्स में, उनमें आप सूची देखिए। नेटवर्क 18 लगभग 50% के रिटर्न एक ही हफ्ते में, ट्राइडेंट 22.5% का रिटर्न, HFCL, ये स्टॉक्स किसी के रडार पर थे ही नहीं, एकदम से तेज हुए हैं, 22% का रिटर्न। TV18 ब्रॉडकास्ट 20%, तनला प्लेटफॉर्म्स, जस्ट डायल, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और साथ साथ IDBI IEX 15% से 18% चढ़े हैं। येस बैंक, लाओपाला, TTML और ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक्स 14% से 15.5%। इसके अलावा आइडिया तो कमाल कर ही रहा है, और डेल्टा कॉप लगभग 13-13.5% दोनों ही स्टॉक्स में जनरेट हुए एक हफ्ते में। अब कैसी पोजीशंस बनेंगे अगले हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स देखिए। एक तो IPO का जो आज बाजार बंद होने के बाद आंकड़ा है, एक तो वही ट्रिगर है, क्योंकि 3.2% की अक्टूबर महीने में इंडिया में IPO ग्रोथ जो है वो दर्ज हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4% का आंकड़ा निकल के आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 3.2% की ग्रोथ है, तो देखना होगा इसका इम्पैक्ट। दूसरा, यूएस के जो इन्फ्लेशन डेटा आने हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अब इंडियन मार्केट में मंडे को देखने को मिलेगा, और यूएस मार्केट पर भी शुक्रवार के सत्र में ये डेटा जो आएगा अभी। इसके अलावा इंडिया में नवंबर CPI के जो आंकड़े हैं, महंगाई दर के आंकड़े, अब वो सोमवार को आएंगे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5.1% की CPI आंकड़े, महंगाई दर जो है वो इंडिया में रिपोर्ट होंगे, जो कि 4.48% से बढ़ेंगे सालाना आधार पर। तो महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। IIP ऑलरेडी उम्मीद से कम आई है, तो ये एक मैक्रो डेटा जो वो हो सकता है कि कुछ असर इंडियन मार्केट्स पे इसका ज़रूर देखने को मिले। नेक्स्ट वीक इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो इन्फ्लेशन डेटा अपनी अपनी कंट्रीज़ के रिपोर्ट करने जा रही है, तो नेक्स्ट वीक बहुत कंट्रीज़ के महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। अब इस हफ्ते ऑलरेडी 600 पॉइंट्स के गेन हम देख चुके हैं। अगर इंडेक्स रेंज में भी फंस गया तो बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी बीटन डाउन हैं, और हो सकता है कि इस ईयर एंड आने से पहले निचले स्तरों से उन स्टॉक्स में शॉपिंग हो, बाइंग हो, अच्छी तेज़ी बन जाए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि छोटे मझौले शेयर्स का ही अब बोलबाला हो सकता है। निफ्टी हालांकि रेंज में अभी भी कोई बदलाव नहीं है, जब तक 17,300 के लेवल को कन्विंसली तोड़ते नहीं तो नीचे जाएंगे नहीं, ऊपर 17,635 तोड़ते नहीं तो ऊपर जाएंगे नहीं। तो रेंज अभी भी यही है, 17,300, 17,350 नीचे, और रेजिस्टेंस 17,550 से 17,635 ऊपर। कोई भी क्लोजिंग 17,635, 17,650 के ऊपर बहुत पॉजिटिव मानी जाएगी इंडेक्स के हिसाब से। तो ये तो था मार्केट का अपडेट, लेकिन बिस्टक का ये नया लुक आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।